चुनाव तैयारी कैसी चल रही हो और क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? पूरी मादीपुर विधानसभा मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरे साथ है, क्योंकि मैं परिवार का हूँ, बाकी सब बाहरी है। सब यही कह रहे हैं कि कैंडिडेट बाहर का है, तो कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है। जिसको अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है अपनी विधानसभा में, जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, वोट डालने उसने वहाँ जाना, मकान किराए पे लिया यहाँ पे। वहीं सामने वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ये स्कीम तो हमारी थी, कांग्रेस वालों ने चुरा ली। 37 महीने पंजाब में सरकार बने हुए हो गए, 37 रुपए नहीं दिए उन्होंने, 1000 रुपए महीने देने के लिए कहा था। ना आपके विरोधी आप पे तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं कि भाई जेपी पवार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अगर ये चुनाव जीत जाएगा ये तो फिर मादीपुर नहीं रहेगा, मादीपुर छोड़ देगा। ऐसे मुझे दोस्त चाहिए जो मुझे बताएं। मैंने उसी दिन गाड़ी छोड़ दी, स्कूटर पे प्रचार कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार नामा। विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 फरवरी को दिल्ली की जनता तय करेगी कि किसको इस बार मुख्यमंत्री बनाना है और किसकी सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी। लेकिन वोट सभी 70 सीटों पे होने हैं, नई दिल्ली हो या फिर कालकाजी हो। हॉट सीटें ये भी हैं, लेकिन इन 70 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट और एक चर्चित सीट बन गई है मादीपुर विधानसभा। मादीपुर विधानसभा सीट इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई है क्योंकि यहां से कांग्रेस ने अपने पुराने सिपाही, पुराने कैंडिडेट जयप्रकाश पवार पर भरोसा जताया है। आपको नाम में थोड़ी कंफ्यूजन इसलिए हो रही होगी क्योंकि यह नाम आपने सिर्फ लिस्ट में देखा होगा, लेकिन जनता के बीच में इनका लोकप्रिय नाम है जेपी पवार। इनके सामने अगर बात करें आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट है राखी बिरलान, वहीं बीजेपी की बात करें तो कैलाश जंगवाल, क्योंकि पहले उम्मीदवार कोई और था, नॉमिनेशन रद्द होने के बाद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं जेपी पवार जी और मैं इस समय मादीपुर विधानसभा में मौजूद हूं। जेपी पवार जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कि आपने इतनी व्यस्तता के समय में 10-15 मिनट का समय निकाला और अपने छोटे भाई को समय दिया। आपका धन्यवाद कि जो आप मादीपुर की जनता की आवाज़ पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके लिए आपने समय निकाला, तो बिल्कुल हम आपके साथ हैं। ठीक है जेपी जी, सबसे पहला यही सवाल, भीड़ आपके साथ है, युवा आपके साथ जुड़े हुए हैं, पहला सवाल ही, चुनाव तैयारी कैसी चल रही हो और क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? माहौल तो जनता से पूछो, जब पता चलेगा आप लोगों को। मैं तो अच्छा ही बताऊंगा, पर बाकी मेरी जनता मेरा परिवार है। ये पूरी मादीपुर विधानसभा मेरा परिवार है और मेरा परिवार मेरे साथ है, क्योंकि मैं परिवार का हूँ, बाकी सब बाहरी है, कोई नहीं है मादीपुर विधानसभा, सब बाहरी है, ये तय हो गया है। और ये मैं कहीं घूमा भी हूँ, 4-5 वार्ड घुमाऊँ, गली घुमाऊँ, A, B, C, D, सब यही कह रहे कि कैंडिडेट बाहर का है, तो कह सकते हैं एक प्लस पॉइंट है। बिल्कुल प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट नहीं है, जो लोगों के बीच में रह ही नहीं रहे। राखी बिरलान जो उम्मीदवार बनी है यहाँ से, केजरीवाल जी ने बनाई है, जिसको अपना वोट डालने का अधिकार नहीं है अपनी विधानसभा में, जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, वोट डालने मंगोलपुरी जाएगी। अगर उसका प्रोग्राम था यहाँ पे चुनाव लड़ने का, तो मकान खरीदना चाहिए था, रहना चाहिए था, वोट ट्रांसफ़र कराना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए थी। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया। वोट डालने उसने वहाँ जाना, मकान किराए पे लिया यहाँ पे, और उसको लोगों के कामों की जानकारी ही नहीं है। पिछले दिनों क्या किया उसने, पश्चिमपुरी में एक फर्जी उद्घाटन कर दिया, जबकि अभी मौजूदा विधायक आम पार्टी से गिरीश सोनी जी थे वहाँ पे। गिरीश सोनी जी मौजूद नहीं है, उद्घाटन राखी बिरलान जी कर रही हैं, जो विधानसभा की उपाध्यक्ष रही हैं, और अधिकारी भी जेईए भी वहीं से लेके आई हैं मंगोलपुरी से। बड़ा लोगों को वो हुआ कि भी कैसे उद्घाटन कर रही है, उसने उद्घाटन करा, नाले फोड़ा। तो जो क्षेत्र का जेई है जितेश गौर, उसने उसकी कंप्लेंट लिखित में मेरे पास है, दिल्ली पुलिस को दी है कि इसके खिलाफ FIR कराई जाए। इसने रोड कटिंग कर दी बिगर पूछे। एक तो ये, एक मादीपुर की जनता जो है ना बहुत परेशान है सीवर की, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अब लगातार 6 महीने से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा काम है जिसका तुरंत रास्ता निकलना चाहिए। समस्याएं तो बहुत है मादीपुर विधानसभा में, सड़क तो 2 महीने बाद बन जाए, 6 महीने बाद बन जाए, पार्क भी हो जाएगा महीने 2 महीने में, पर जब सीवर का पानी गली में 1-1 फुट खड़ा हो जाए, उससे तुरंत अगर 2-4-5 घंटे में नहीं निकलेगा तो बीमारियां फैल जाएंगी, और बीमारियां फैल रही थी। जेपी जी, एक चीज़ और पूछूंगा, जैसे आप आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, मैं वहाँ मौजूद था, मेरी टीम भी वहाँ थी, लेकिन अब इसमें सवाल ये खड़ा हो रहा है, आपने भी महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया कि आप भी पैसे देंगे, वहीं सामने वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ये स्कीम तो हमारी थी, कांग्रेस वालों ने चुरा ली,
हम तो पहले से ही दे रहे हैं। और आपने कह दे फ्री बिजली पानी का जो आपका मैनिफेस्टो आया उसमें भी आपने कह दे, वो कह रहे कि हमारे मैनिफेस्टो को कॉपी कर रहे हैं। देखो, जो कांग्रेस वो काम करती है जो कर रखा हो। कांग्रेस ने कर्नाटक में हमारी सरकार है और कांग्रेस ने कर्नाटक में ये चीज़ें दी हुई हैं। 2500 रुपये हर महिलाओं को हर महीने दिए हुए हैं। 300 यूनिट बिजली फ्री दी हुई है वहाँ पर। 500 रुपये का सिलेंडर दिया हुआ है। 25 लाख रुपए वाली योजना हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे राजस्थान में अशोक गहलोत साहब, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री था। पर जो फर्जी लाल है ना, ये 37 महीने पंजाब में सरकार बने हुए हो गए, 37 रुपये नहीं दिए उन्होंने। 1000 रुपये महीने देने के लिए कहा था। पंजाब नज़दीक है, पंजाब के लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं, तो झूठ तो वो बोल रहे हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। जो दे रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है। और एक सवाल, लगातार आपने निगम का चुनाव भी यहाँ से लड़ा, एमएलए का भी आप एक बार पहले लड़ रहे हैं, फिर आप पार्टी ने आपको भरोसा जताया, लेकिन आपके विरोधी आप पे तंज कसते हैं, निशाना साधते हैं कि भाई जेपी पवार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, अगर ये चुनाव जीत जाएगा ये तो फिर मादीपुर नहीं रहेगा, मादीपुर छोड़ देगा। वो मेरे शुभचिंतक है। मैं स्कूटर पे घूमता हूँ, ऐसे मुझे दोस्त चाहिए जो मुझे बताएं। मैंने उसी दिन गाड़ी छोड़ दी, स्कूटर पे प्रचार कर रहा हूँ जब से। मुझे तो ऐसे विरोधी और ऐसे दोस्त मेरे जितने हैं मुझे बताएं, वो कहेंगे तो मैं स्कूटर भी छोड़ दूंगा, पैदल घूमूंगा। और पद यात्रा चल भी रही है। पद यात्रा तो दबा के चल रही है, बड़ा प्यार मिल रहा है लोगों का, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जेपी जी, आपने सही विरोधियों के भी जवाब दिए, आपने चुनाव प्रचार के बारे में भी बताया, लेकिन एक ऐसा सवाल अब मैं थोड़ा पूछने जा रहा हूँ आपसे, जो आपका व्यक्तिगत सवाल भी है, और जितना मेरे पिताजी ने देखा है, मेरे ताऊजी ने आपको यहाँ देखा है, और ये विनोद जी हैं, बाबू भाई है, कई लोग आपके साथ मिलके चलते हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि इनके मन में भी ये सवाल आया होगा। और मुझे लगता है कि शायद आपके जो भाई हैं दिनेश जी, जय भगवान जी, उन्होंने भी व्यक्तिगत तौर पे आपसे कभी कमरे में आप लोग बैठते होंगे तो ये सवाल पूछा होगा, पिताजी जब गए कैसा लगा था? दुख हुआ था कि बहुत ज़्यादा कि हम दुनिया ख़त्म हो गई है, पर हमने अपने पिताजी की सेवा बहुत की। खुशी ये हुई कि वो हमारे पूरे परिवार के बीच में, मैं बहुत भाग्यशाली परिवार में हूँ। जब लास्ट समय था उस टाइम हमने, हमारा फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर विपुल गुप्ता जी, उनको मैंने बात की कि पापा जिस दिन में 85 साल की उम्र में गए, तो लास्ट में डॉक्टर साहब से बात हुई कि भाई ऐसे ऐसे बात है कि 15 दिन बाद बीमार हो जाते, 2 दिन एडमिट होते थे, घर आ जाते थे। पर वो अपनी फैमिली का मेंबर थे डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा वीडियो बना के भेजो मुझे पवार जी। मैंने वीडियो बना के पिताजी की रात को 12 बजे उनको भेजी। उन्होंने देखा, मैं एडमिट कराना चाहता था पर वो परिवार का था मेरा डॉक्टर, तो उसने वीडियो बना के कहा सुबह एडमिट कर लेंगे, अभी ठीक है स्थिति इनकी। उन्होंने मुझे तसल्ली दी, पर उसने एक इशारा भी कर दिया कि देखो आप लोग ना सारे परिवार के लोग अस्पताल में आ जाते हो, परिवार बहुत बड़ा है हमारा, तो वो देखता था वही परिवार का है, तो परिवार के लोगों को बुला ले और मिल लो तुम अभी, सुबह फिर मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा। तो मैं उसका बड़ा धन्यवादी हूँ। मेरी 3 बहनें, एक नरेला रहती है, गुड़गांव रहती है, एक बल्लमगढ़ रहती है। मैंने रात को बहनों को बुला लिया, मैं थोड़ा इशारा समझ गया उसका, तो मेरी बहनें भी आ गई और सब आ गया, पूरा परिवार। रात को जिस टाइम गए मेरे पिताजी, तो हमारे सामने गए, जाना तो सबने है, पर वो खुशी है कि आखिरी टाइम वो वक्त, वो अस्पताल में होते तो आईसीयू में होते, कैसे होते क्या होता वो पता नहीं था, पर वो जो परिवार के बीच में आखिरी, हम 6 भाई, सारे उनके पोते, मेरी 3 बहनें, मैं अपने उस डॉक्टर का धन्यवाद करना चाहता हूँ तहे दिल से कि उसने इस तरीके से इशारा दिया, तसल्ली भी देगी, सुबह एडमिट कर लूँगा। पूरा परिवार आ गया, चले गए, और हमारी मेरे बड़े भाई राजकुमार की गोद में थे जब आखिरी उन्होंने सांस ली। ठीक है जेपी जी, एक चीज़ हो रहा है, थोड़ा भावुक हो गया है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये है कि देखो पिताजी जहाँ हैं अच्छे हैं, ठीक है, सबको जाना होता है, लेकिन अब ये सवाल एक ही है कि आज पिताजी होते, उनका भी संघर्ष रहा है, कांग्रेस पार्टी में उन्होंने काफ़ी काम किया है, आप लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल ये है, थोड़े मुद्दे पे मैं आ जाता हूँ कि देखिए 5 तारीख को चुनाव है, 8 को परिणाम आने हैं, आप लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं फंड लेके आऊँगा, जो सीवरेज की यहाँ समस्या है, जो मेन यहाँ समस्या है, मैं गली गली घूमा हूँ कि भाई सबके घर में आरओ लगा हुआ है, पानी की कैन यहाँ भी रखी हुई है जैसे मैं देख रहा हूँ, और ऐसी ही कैनें तमाम मैंने घरों में देखी है, 40-40 रुपए की सब कैन ले रहे हैं। आप कह रहे कि इस परेशानी को मैं दूर करूँगा, तो इसके लिए
एक्शन प्लान कांग्रेस का क्या रहेगा और आप किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ की मादीपुर की मुख्य समस्या है। मैंने देखा लोग सुबह सुबह कैन भर देते, भाई घर पहुंचा देना, 40-40 रुपए में कैन खरीद रहे हैं पानी की। देखो, काम कराने का जुनून होना चाहिए, वो मुझ में है। 70 विधानसभाओं में नंबर 1 विधानसभा बनाऊंगा 5 साल में। परमात्मा मुझे मौका दे रहा है और मैं इनके अपनी जनता के विश्वास पे उतरूंगा। एक एक घर पे आर उठ जाएगा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका है, मैं फंड लेना भी जानता हूँ और फंड लाना भी और काम कराना भी। फाइल बनवा कर, एस्टीमेट बनवा के उसके पीछे भागना पड़ता है। जिस तरीके से चुनाव में भाग रहा हूँ ना, इस तरीके से भागना पड़ता है, तब जाके वो एस्टीमेट होकर ठेकेदार को मिलता है। तो वो तो मैं विश्वास दिला रहा हूँ, उसी विश्वास से लोग मुझे वोट भी दे रहे हैं। उनको विश्वास है कि कर सकता है ये। ठीक है जेपी जी, मुझे पता है थोड़ा व्यवस्था ज़्यादा है आपके पास, अभी आपको कहीं और भी पहुंचना है। मेरा आखिरी सवाल बस आपसे ये रहेगा, चुनाव आप जीत जाते हैं, जैसा वर्कर्स आपके कह रहे हैं, तमाम अपडेट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, सर्वे हो रहा है, पहला काम अगर जेपी पवार मादीपुर विधानसभा से चुनाव जीतते हैं शपथ लेने के बाद, पहला बड़ा काम मादीपुर विधानसभा के अंदर क्या होगा, जो काम होने के बाद जनता कहेगी कि हाँ भाई अगर जेपी पवार को हमने वोट दिया, भाई हमारे वोट पे खरा उतरा, काम किया और आने वाले समय में हम भाई के साथ खड़े रहेंगे। एक ऐसा काम जो बिग कि भाई काम होते पब्लिक खुश हो जाए। वो तो बताता हूँ मैं, पर उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ। आज बड़ा दुख हुआ, मैं सुबह रघवी नगर में पद यात्रा के लिए जा रहा था जी। तो रघवी नगर में जैसे मुड़ा तो वहाँ एक कूड़ादान है, उसमें कम से कम 50 ट्रक कूड़ा होगा। मैंने लाइव डाला उसको, मैंने फेसबुक मेरी आत्मा हिल गई। ऑफिस में मैं इतने गुस्से में था कि उसको लाइव किया मैंने उसी टाइम। मैं कहा, कैलाश गंगवाल जी, आप वोट मांग रहे हैं जनता से, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, आपकी धर्मपत्नी यहाँ से निगम पार्षद है, ये कूड़ा तो उठवा लो। बस आ रही थी, बस के नीचे कूड़ा फंस रहा था। कूड़ा मेरी गाड़ी में फंसा। कूड़ा गौ माता है जिसके ठेकेदार बनते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये बड़े दुख की बात है कि इनको और वोट मांगने में लगे हुए हैं। पता नहीं कैसे वोट मांग रहे हैं, जनता के बीच में जा कैसे रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। इसको आप करें कि इनको पता चले। मेरा सपना है, देखो सबसे पहले तो सीवर पानी की समस्या दूर होगी। 4 लाइब्रेरी बनानी है मैंने अपने नौजवान साथियों के लिए। जो जय कॉलोनी है, रघवी नगर, मादीपुर, इनको छोटे छोटे मकान हैं, इनके लिए सपना है मेरा कि लाइब्रेरी बनानी है, सीनियर सिटीजन होम बनाने हैं, गौशाला बनानी है। ये तय है मेरा। सबसे पहले तो लाइब्रेरी का ही होगा मेरा सबसे पहला मुद्दा। कि मैं चाहता हूँ कि हम दलित भाई हैं, मेरे दलितों के बच्चे हिम्मत हार जाते हैं, जाते ना 12वीं क्लास के बाद 100 बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे निकल पाते हैं। माँ बाप को मजबूरी होती है, वो कहीं फैक्ट्री में लगा देते हैं। एक जो मुखर्जी नगर में काउंसलिंग देते हैं, पढ़ाते हैं, राजेंद्र नगर में पढ़ाते हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से वही लोग काउंसलिंग कराने के लिए, कोचिंग देने के लिए मादीपुर विधानसभा में आएंगे 12वीं पास करने के बाद। क्योंकि माँ बाप शिक्षित नहीं यहाँ पे, वो माँ बाप को लेके टेस्ट लेंगे उस बच्चे का, उसे बताएंगे इसको वकील नहीं आप टीचर बनाओ, टीचर नहीं वकील बनाओ, उसको बनाने में मदद करेंगे। ये सारी तैयारी मैं दिल्ली सरकार की तरफ से करा के दूंगा उनको, जो लाखों रुपए खर्च होते हैं। मेरा काम पहला ये होगा। जैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाया है, मैंने आज मेरे बच्चे पढ़े हैं, बहुत अच्छा पढ़े हैं, परमात्मा का से ऐसे मादीपुर का एक एक बच्चा पढ़ाना चाहता हूँ मैं। अगर दिल्ली में 1000 नौकरियाँ निकलेंगी तो उसमें से 250 नौकरियाँ 70 विधानसभा से मादीपुर विधानसभा मिलेगी। आपको आज विश्वास दिला रहा हूँ, मैं इस लायक बनाऊंगा पूरी मादीपुर विधानसभा के नौजवान बच्चों को। ये मेरा सपना है। तो आप लोगों ने देखा कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जेपी पवार, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, चुनाव के बारे में बताया, कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, थोड़ा ही वक्त रह गया है। व्यक्तिगत सवालों के जवाब दिए और जिस तरीके के आरोप इनके जो विरोधी दल के नेता हैं, जो इन पर लगातार लगाते हुए आते हैं, इनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, उन आरोपों का भी जवाब इन्होंने दिया। लेकिन अब तय होना है 5 फरवरी को, क्योंकि 5 फरवरी का दिन है मतदान का और 5 फरवरी के बाद 8 तारीख को परिणाम आएंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि देखिए, पिछले अगर हम चुनाव की बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में है, लेकिन इस बार हम कह सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत स्थिति में, चाहे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने न्याय यात्रा निकाली हो, या फिर राहुल गांधी की यात्राओं की हम बात करें, या फिर प्रियंका गांधी जो अब लोकसभा में भी पहुंच गई है। भाई बहन की जोड़ी लगातार लोकसभा में सीधा प्रधानमंत्री मोदी से आंख में आंख डाल के सवाल पूछती है। लेकिन अब कह सकते हैं कि विधानसभा की 70 सीटों में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। आम आदमी पार्टी के ऊपर कई आरोप हैं, चाहे वो लिकर स्कैम के आरोप हो या फिर टैंकर के स्कैम हो। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के जो नेता हैं ऐसे आरोप लगाते हैं कि बेल पे बाहर है, दोष मुक्त नहीं हुआ है। तो वहीं बीजेपी के सामने भी चुनौती है कि मोदी ने
दिल्ली जीत ली, मोदी ने दिल्ली जीतने में नाकाम रह गए हैं। पूरा देश जीत लिया है, लेकिन मोदी हमेशा लोकसभा में तो दिल्ली को विजय कर लेते हैं, लेकिन विधानसभा में सेंध नहीं लगा पाते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस जरूर ये दावा कर रही है कि वो विधानसभा में सेंध लगाएगी, और मादीपुर की जनता भी यही कह रही है कि इस बार भाई जेपी पवार। नमस्कार, मैं क्रांत कुमार नामा, धन्यवाद।